वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज द सैंडमैन का 5वां एपिसोड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वेब सीरीज के बाकी एपिसोड्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस जॉनी के घर पर बेहोश पड़ा था और मैथ्यू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जॉनी एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट की वेट्रेस बैट जॉनी से काफी प्यार से बात करती है। जॉनी बैटी से कहता है आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसे सबसे उसकी प्यारी चीज रबी वापस मिल गई है और इस रबी की मदद से वो पूरी दुनिया को बदल देगा और उस दुनिया में लोग एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। बैटी को जॉनी की बातें अच्छी लग रही थी। वो उससे काफी देर तक बातें करती है और फिर वो उसे कॉफी सर्व करके अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में शेफ मार्श और बैट की दोस्त जूडी पहुंचती है। बैटी शेफ मार्श को काफी सालों से पसंद करती है, लेकिन मार्श उसे ठीक तरह से बात भी नहीं करता है। वहीं जूडी का अपनी गर्लफ्रेंड डोना के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद डोना अचानक कहीं गायब हो गई है। अब रेस्टोरेंट में मार्क नाम का एक लड़का आता है जिसकी आज वैनगार्ड के साथ इंटरव्यू थी। बैटी अपने प्यारे स्वभाव से मार्क का मन जीत लेती है और उसे अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट फील कराती है और फिर वो दोबारा से जॉनी से उसका अगला ऑर्डर लेने के लिए उसकी टेबल पर जाती है। जॉनी समझ नहीं पा रहा था बैटी सबके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करती है। इधर जूडी गुस्से में मार्क से झगड़ने लगती है। वहीं बैटी मार्श से कहती है जूडी की गर्लफ्रेंड डोना जूडी के लायक नहीं है क्योंकि डोना की वजह से जूडी की लाइफ बर्बाद हो रही है और शायद जूडी को सिर्फ एक लड़का खुश रख सकता है। और फिर रेस्टोरेंट के सबसे चहेते कपल कैटी और गैरी वहां आते हैं। आज इन दोनों की एनिवर्सरी थी और ये दोनों सैलेड ऑर्डर देकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। गैरी बर्गर खाना चाहता था, लेकिन कैटी के डर से गैरी को भी सलाद खाना पड़ता है। इसके अलावा शुरू से लेकर अब तक जॉनी सभी पर नजर रख रहा था। बैटी कैटी और गैरी के ऑर्डर्स लेती है और उन दोनों को एनिवर्सरी की बधाई देती है। इस बीच हमें पता चलता है बैटी एक राइटर है, लेकिन घर चलाने के लिए वो वेट्रेस का काम करती है। कुछ देर बाद जॉनी बैट से पूछता है कि वो ऐसी क्यों है और सबके साथ वो ऐसे बात क्यों करती है। जॉनी धीरे धीरे रबी को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से दुनिया उसकी तरह बदलने लगी है। वो जैसी दुनिया चाहता था अब बिल्कुल वैसी दुनिया बन चुकी है और रबी की वजह से बैटी जॉनी से कहती है वो सभी को खुश रखना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और फिर वो मार्क को गैरी और कैटी से मिलवाती है। गैरी वैनगार्ड के हायर ऑफिसर थे और आज ये दोनों अपने ऑफिस में इंटरव्यू लेने वाले थे। इस बीच रबी की वजह से कैटी और गैरी का झगड़ा हो जाता है और गैरी को जेलस महसूस कराने के लिए कैटी मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। वहीं जूडी कहने लगती है डोना के गायब होने के बाद से वो काफी खुश है और वो चाहती है कि डोना कभी उसकी जिंदगी में वापस ना आए। इधर कैटी गैरी से बुरी तरह से झगड़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे से काफी गुस्सा थे। वहीं बैटे गुस्से में मार्श से बात करने के लिए जाती है। मार्श बताता है वो बैटी को पसंद नहीं करता है। बैटी उसे अपने घर पर आने के लिए ऑफर करती है, लेकिन मार्श उसे मना कर देता है। मार्श बताता है कि उसे बैटी के बेटे में इंटरेस्ट है और वो बैटी के बेटे के साथ इंटीमेट होना चाहता है। और अब तक जितनी बार भी मार्श बैटी के घर गया था वो उतनी बार बैटी के बेटे के साथ इंटीमेट हुआ है। इस रबी की वजह से मार्श ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। इस बारे में जानने के बाद बैटी काफी गुस्सा हो जाती है और वो चीजें तोड़कर बाथरूम के भीतर खुद को लॉक करके रोने लगती है। इधर दोनों कपल के बीच झगड़ा काफी बढ़ चुका था, इसीलिए गैरी शेफ मार्श से मिलने के लिए जाता है और कैटी मार्क का इंटरव्यू लेने लगती है। कैटी मार्क को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगती है और फिर वो बताती है गैरी के साथ वो खुश नहीं है और ना तो गैरी उससे प्यार करता है क्योंकि उसका दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है। वहीं गैरी मार्श से कहता है कि कैटी उसके साथ खुश नहीं है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। यहाँ तक कि हर दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। गैरी काफी गुस्से में था क्योंकि एनिवर्सरी के दिन भी उसकी कैटी से लड़ाई हो गई। वो जब भी गुस्से में होता है वो किसी भी इंसान के साथ इंटीमेट होना पसंद करता है और फिर गैरी मार्श के साथ इंटीमेट होता है। बाहर कैटी मार्क के साथ इंटीमेट होती है। वहीं बाथरूम से निकलने के बाद जूडी बेटे को इमोशनली सपोर्ट करती है। वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद गैरी कैटी और मार्क को एक साथ देख लेता है और वो मार्क को मारने लगता है। मार्क खुद को बचाने के लिए गैरी पर नाइफ से हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। गैरी की मौत के बाद कैटी रोने लगती है, लेकिन बेटे को लग रहा था इन सारी चीजों के पीछे जॉनी का हाथ है क्योंकि अब तक जो कुछ भी रेस्टोरेंट में हो रहा है कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। बैटे जॉनी से इस बारे में पूछती है। जॉनी बताता है उसने ये सब कुछ नहीं किया है। वहीं न्यूज में दिखाया जा रहा था शहर में अचानक काफी एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, क्राइम और चोरी हो रही है
और धीरे धीरे क्राइम और एक्सीडेंट की घटना शहर में बढ़ती ही जा रही थी। जॉनी सभी को बताता है कि उनका असल चेहरा यही है। झूठ की दुनिया में सभी खुद को अच्छा साबित करते हैं, लेकिन असल दुनिया में सभी एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। रेस्टोरेंट के सभी लोग कहने लगते हैं कि वो ऐसे नहीं थे और ना तो कभी बनना चाहते थे। गैरी की मौत के बाद कैटी और मार्क को काफी गिल्ट हो रहा था। इस गिल्ट की वजह से कैटी और मार्क खुद को जान से मार देते हैं। वहीं अपनी दोस्त के साथ इंटीमेट होने के लिए बैटी और जुडी एक दूसरे को बुरी तरह से तड़पा कर मारने की कोशिश करते हैं और फिर मार्श बैटी के बेटे के साथ इंटीमेट होने की वजह से अपना हाथ काट कर अपनी जान दे देता है। अब सिर्फ बैटी बची हुई थी, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। बैटी को मैनिपुलेट करने के लिए जॉनी बैटी के दर्द के बारे में बार बार उससे कहने लगता है, जिसके बाद बैटी अपनी आंखों में स्टिक घुसाकर खुद को मार देती है। सभी लोग अपनी मौत के बाद जॉनी को अभिशाप दे रहे थे। ठीक तभी रेस्टोरेंट में मॉर्फियस चला आता है। मॉर्फियस जॉनी को अपनी रूबी वापस करने के लिए कहता है, क्योंकि जॉनी इस रबी का गलत इस्तेमाल कर रहा था और ये रबी इंसानों के लिए नहीं बनी है। जॉनी बताता है कि उसने इस रबी का सही तरह से इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस रबी की वजह से दुनिया का हर इंसान सच बोलने लगा है। मॉर्फियस बताता है, इस रबी की वजह से लोगों से उनका सपना छीन लिया गया है। सपने छीनने की वजह से लोग जीना भूलकर मरना चाहते हैं। कैट, गैरी, बैटी, जुडी और मार्क अपनी जिंदगी में हजारों सपने पूरा करना चाहते थे, लेकिन जॉनी की वजह से उन लोगों का सपना टूट गया। जॉनी मॉर्फियस की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मॉर्फियस जॉनी को सपनों की दुनिया में ले जाता है। जॉनी भयानक सपने देखने लगता है। इन सपनों में जॉनी की माँ ईथल उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे जॉनी खुद को समझाता है कि वो सपनों की दुनिया में है। मॉर्फियस जॉनी से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जॉनी रबी की मदद से मॉर्फियस को रबी के अंदर कैद करने लगता है, जिससे कि रबी में और ज्यादा शक्ति आ जाए। मॉर्फियस रबी में कैद हो जाता है, लेकिन ज्यादा तिलस्मी शक्ति होने की वजह से रबी टूट जाती है। रबी के टूटने के बाद रबी अपने जादू को तोड़ देती है, जिस वजह से मॉर्फियस सपनों की दुनिया में वापस आ जाता है। जॉनी के पास अब कोई शक्ति नहीं थी। जॉनी मॉर्फियस की कैद में था। मॉर्फियस बताता है, इस रबी की वजह से जॉनी अब तक मैनिपुलेट हो रहा था और इसीलिए वो अब तक ऐसे काम कर रहा था। मॉर्फियस जॉनी की गलतियों को माफ करके उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। एपिसोड के एंड में मॉर्फियस को सारे यंत्र उसे वापस मिल चुके थे, जिसकी मदद से मॉर्फियस एक नई दुनिया की शुरुआत करना चाहता था और फिर वो मैथ्यू के साथ अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। लेकिन मॉर्फियस के जाने के बाद उसका भाई कहने लगता है, मॉर्फियस बहुत जल्द हम एक दूसरे से मिलेंगे, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।